Good morning, one and all. Today is 19 January 2022 and we'll be taking unit 4th, union and structure. Union and structure are the user-defined data types. These are the means to create a user-defined data types. Inbuilt data types are integer, char, float. ये हमने देखा था long int, short int. ये सब कैसे है? ये inbuilt data types है. इन इनबिल्ट डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे दैट आर these are called as union and structure. आप C++ में देखोगे क्लासेस का कंसेप्ट. क्लासेस इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज द नेम व्हिच इज गिवन बाय अस. यूजर गिव्स द नेम टू द these defined data types. ये जो data types define करेंगे इनको user नाम देगा. That is why it is called as user defined data type. But these data types are created from the inbuilt data types. जो हमारे पास में standard inbuilt data types है integer, character, float, long int, short int, double. तो इनसे आपका जो data types create होंगे उनको हम union structure में use करेंगे. A union is declared as the keyword union. Union लिखना है कीवर्ड, उसके बाद में उसका नाम लिखना है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का union, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड ऑल द इनबिल्ट डेटा टाइप्स डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. This is the syntax for creating a union. Union कैसा syntax create करना है? Union keyword लिखना है, name of the union, data type, curly bracket open, variable declarations, curly bracket close, semicolon. So this is a definition of union. Union की definition है. ये definition create करने के बाद में इसका instance create करेंगे that is of type. तो हम क्या लिखेंगे? Student S. ये क्या लिखा हमने? Student S. So student becomes a data type. And what is S? S is of type student. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा अच्छे से. किसी को भी नहीं दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा है मैम. हमको दिख रहा है. यस मैम. यस So मैम. how do we create a union? हमको union keyword लिखना है, उसके बाद में union का नाम लिखना है, then curly bracket open. जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे इंटीजर, वेरिएबल नेम, कैरेक्टर, वेरिएबल नेम, फ्लोट, वेरिएबल नेम, बट सेपरेट लाइंस पे लिखना है क्योंकि ये अलग अलग डेटा टाइप्स है. सेमीकोलन, वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम 20, एरे कैरेक्टर एरे 20, इंटीजर वेरिएबल रोल नंबर, फ्लोट मार्क्स, char character section, one single character. So this union comprises of 4 data types which are inbuilt data types and these 4 are clubbed together under a name called as student. तो इन चारों को हमने क्लब कर दिया और उसको एक स्टूडेंट हेडिंग के अंदर डाल दिया. तो एक रिकॉर्ड की तरह हम क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज द वे टू क्रिएट अ रिकॉर्ड. तो एक ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया. दैट रिकॉर्ड इज अ स्टूडेंट रिकॉर्ड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, मार्क्स एंड द सेक्शन. इनको ग्रुप कर दिया एक ब्लॉक के अंदर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. सो दिस इज अ स्टूडेंट इज अ यूनियन. यूनियन दैट इज द नेम which is given by us. Student ये जो नाम है ये हमने दिया हुआ है, ये यूजर डिफाइंड नेम है. इट इज अ यूनियन. सिंटैक्स कैसा है? यूनियन कीवर्ड लिखना है, एक स्पेस देना है, इसका यूनियन का नाम देना है, कोई भी यूजर डिफाइंड नेम है. इट शुड फॉलो आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन. अगर आपको याद होगा तो मैंने आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन बताया था. नाम देना, नाम कैसे करते हैं. 255 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है. शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो स्पेसेस अलाउड. तो ऐसा नाम देना है इसको. तो ये जो नाम दिया है वो यूनियन का नाम कहलाएगा. तो व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट इज अ यूनियन. सो कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किए. हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? 4 वेरिएबल. इन चारों वेरिएबल को क्लब किया एक हेडिंग के अंदर जिसको हमने स्टूडेंट कहा है. तो व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट इज अ यूनियन which consists of name, roll number, marks, section. अब हम इसका instance create करेंगे. What is S? S is of type student. And what is student? Student is a union. Union should be, U should be small. Okay. So this S is of type student. जैसे हम लोग अगर roll number बोल रहे हैं, roll number is of type integer. Integer which is used to store in numbers, integer numbers 2, 3, 4, 20, 30, 40. Float means decimal numbers 20.5, 2.38, 5.762. Character which is used to store
the characters from small a to z, capital A to z, special characters, set of characters that is an array, name, set of characters. इन चारों को क्लब किया, स्टूडेंट हेडिंग के अंदर डाला. तो what is the student? Student is the union. So union student, and what is S? S is the instance of this student union. So while accessing the union members, we should make sure that we are accessing the members whose value is currently residing in the memory. Otherwise, we will get the erroneous output. That is which is machine dependent. So हम जब भी union use कर रहे हैं तो इसके जो members हैं, इसके members जो हैं वो उनको हमको अगर एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस ओनली थ्रू द इंस्टेंस, नॉट डायरेक्टली थ्रू द स्टूडेंट. इस स्टूडेंट से हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. अगर मुझे एक्सेस करना है इन मेंबर्स को तो आई हैव टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दैट स्टूडेंट. ओके. Union is a variable that may hold object of different types and sizes, with the compiler keeping track of size and alignment requirements. Union जो है that is the collection of different data types of different size and types. Union provides a way to manipulate different kinds of data in a single storage of area of storage without embedding any machine dependent information in the program. Both structure and unions are used to group the number of the different variable types together. Syntactically, both structure and union are exactly same, but there is a main difference in the storage. मतलब जैसा हम स्ट्रक्चर लिखते हैं वैसे ही हम यूनियन क्रिएट करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये यूनियन क्रिएट किया, इसकी जगह मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखती हूँ या स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ तो स्ट्रक्चर भी ऐसे ही क्रिएट होता है. हमारा जो हेडिंग है वो यूनियन एंड स्ट्रक्चर है. तो या तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड या स्ट्रक्चर कीवर्ड या यूनियन लिखते हैं तो हमारा यूनियन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. दोनों के दोनों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, जो ग्रुप करता है नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स को इकट्ठा करके एक हेडिंग के अंदर डालने के लिए. बोथ स्ट्रक्चर एंड यूनियन आर यूज्ड टू ग्रुप नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स टुगेदर. दोनों जो है एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, बट उनका डिफरेंस किस में लाई करता है? डिफरेंस लाइज इन द स्टोरेज. स्टोरेज जो है उसमें डिफरेंस लाई करता है इनका. स्टोरेज मीन्स द वे इट इज स्टोर्ड इंटरनली. यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस लाई करता है? स्टोरेज. सो इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी लोकेशन, बट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनियन यूज द सेम मेमोरी लोकेशन. ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको कि जो यूनियन है वो सेम मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, वेयरएज जो स्ट्रक्चर है दैट ऑक्यूपाइज डिफरेंट मेमोरी लोकेशन व्हिच इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट मेमोरी साइज. जो मैक्सिमम साइज है उतना मेमोरी लोकेशन यूनियन को ऑक्यूपाई करता है, वेयरएज जो स्ट्रक्चर है वो सम ऑफ द मेमोरी स्पेस ऑफ ऑल द मेंबर्स. जितना सम लगता है उतना पूरा का पूरा मेमोरी स्पेस उसको मिलता है. बट यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वेरिएबल विल बी द यूनियन. चलो इसको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ मैं. आई विल टेल यू हाउ डू यू डू दैट. नाउ लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन. यूनियन कैसे क्रिएट करना है? यूनियन कीवर्ड लिखना है. देखो यूनियन कीवर्ड डार्क कलर का ब्लैक में आ रहा है. यूनियन इज अ कीवर्ड. द स्टूडेंट इज द union which you are defining. नाम दिया है हमने, the identifier which we have given. So student is the union which you are creating. curly bracket open, curly bracket close, semicolon. ठीक है. इसके अंदर हमने सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को मर्ज किया है. इसके अंदर डाला है कैरेक्टर, नेम, array 20, इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल. कैरेक्टर वेरिएबल, एक कैरेक्टर वेरिएबल इट ऑक्यूपाइज 20 बाइट्स. 20 है ना. एक कैरेक्टर occupies 1 byte and 2 character occupies 2 bytes, 3 character occupies 3 bytes, 20 character name occupies 20 bytes. ये कितना bytes occupy कर रहा है? 20 bytes. Integer occupies, one integer variable occupies 4 bytes. One integer occupies 4 bytes. Okay, and this character occupies single 1 byte. Set of characters 4 bytes. ठीक है. बाइट मींस मेमोरी लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये इंडिविजुअल डेटा टाइप. सो कैरेक्टर वेरिएबल है तो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा. ये नेम 20 है, 20 कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हमने एलोकेट की है, एरे क्रिएट किया है, तो ये 20 बाइट्स हुआ. ये इंटीजर जो है 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है.
इंटीजर जो है 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, कैरेक्टर अगेन 1 बाइट, सो 4 कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन दैट इज 4 बाइट्स। ठीक है, ये S इज द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट यूनियन, यहाँ यूनियन लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज S? S इज अ इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट यूनियन। तो जैसे हम लोग ये रोल नंबर क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज रोल नंबर? रोल नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर। व्हाट इज S? S इज ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारा कहाँ से बना? ये स्टूडेंट हमने यहाँ से क्रिएट किया है। सो स्टूडेंट इज आर यूजर डिफाइंड यूनियन, स्टूडेंट इज आर यूजर डिफाइंड यूनियन। ठीक है, जब हमारा ये डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिक्लेरेशन हो गया है, उसके बाद में हमने मेन शुरू किया। मेन में हमने क्या किया? मेन में हमने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके इसको प्रिंट किया है। व्हाट इज साइज ऑफ? साइज ऑफ इज द ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू गेट द साइज ऑफ अ memory location occupied by the variable. How much memory is being occupied by the variable name? Now name is a member of student class. So how do I access members of the class? Using instance name dot operator member name. इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगी? s डॉट नेम, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर नेम है, तो नेम को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। अगर ये एक नॉर्मल वेरिएबल रहता तो मैं क्या लिखती थी? डायरेक्टली नेम लिखती थी। डायरेक्ट नेम लिखेंगे मतलब दिस इज द variable which is declared in the program, but this name variable appears in the student union. union क्या member है? स्टूडेंट के अंदर नेम जो है वो एक मेंबर है, रोल नंबर एक मेंबर है, मार्क्स एक मेंबर है, सेक्शन एक मेंबर है। सो टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द यूनियन वी हैव टू यूज इंस्टेंस नेम s डॉट मेंबर नेम। आप डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग। सो how do you access it? You have to access it using instance name s dot marks. And now I apply size of operator to display the size of the memory space occupied by the variable marks. marks जो marks है वो वेरिएबल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। marks variable occupies the space. Now the marks variable, this marks variable नहीं है, यहाँ पे नेम लेते हैं ना, हम इसको marks करते हैं। नेम वेरिएबल जो है कितना बाइट्स है? 20 बाइट है। तो साइज ऑफ, ये तो मैसेज प्रिंट होगा, ये दिस ब्लू कलर मैसेज विल बी प्रिंटेड। ठीक है, साइज ऑफ इज द ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपको क्या देगा? हाउ मच साइज is been occupied, how much memory space is been occupied by the name variable. Name variable is a member of this union s. यूनियन s, व्हाट इज s? s इज ऑफ यूनियन स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, तो उसको मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? s डॉट नेम। सिमिलरली रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए s डॉट रोल नंबर, मार्क्स को एक्सेस करने के लिए s डॉट मार्क्स, सेक्शन को एक्सेस करने के लिए s डॉट सेक्शन। और अगर पूरा का पूरा जो है इंस्टेंस s, इसका हमको साइज डिस्प्ले करना है तो मैंने s यूज किया है। ओके, if you compile the program and run the program, you will get output as, इसका आपको साइज कितना दिखाई देगा आउटपुट में? You will get 20 bytes as the answer of this. For this you will get 4 bytes as the answer. For this you occupy 4 bytes. मैम आपकी वो बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ मैं पढ़ा, एक मिनट। For this 4 bytes. For this it occupies कितना होगा? यूनियन है, अब यूनियन जो है वो मैक्सिमम बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। कितना मैक्सिमम है? 2444। ये नेम जो है वो 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ये रोल नंबर जो है वो 4 बाइट, ये 4 बाइट्स और ये 4 बाइट्स। So ये this occupies
20 बाइट्स। पूरा का पूरा जो यूनियन है इसका मैक्सिमम जो इसके अंदर मैक्सिमम साइज है एक डेटा टाइप का वो ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर 20 जो है नेम के लिए हमने 20 इस्तेमाल किया तो एस का पूरा जो यूनियन है वो 20 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ओके, सी इफ आई कंपाइल द प्रोग्राम, ओके कंपाइल किया एंड आई विल शो यू द रन आल्सो। See the output. Size of S is 20 bytes, size of S 4 bytes, size of S 4 bytes, size of S 4 bytes, and the size of the entire union. पूरा यूनियन का साइज कितना है 20 बाइट्स। पूरे यूनियन का साइज क्या है 20 बाइट्स। कैन यू सी द रिजल्ट? दिख रहा आउटपुट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, okay now in this case ये हमने प्रिंटिंग की स्टेटमेंट ली है। अब मैं इसको हटा रही हूँ प्रिंटिंग की स्टेटमेंट को। आई एम रिमूविंग दिस प्रिंटिंग स्टेटमेंट। सपोज मुझे ये तो मैंने आपको यूनियन का बताया कि हाउ मच मेमोरी इट इज बीइंग ऑक्यूपाइड। ओके, यही सेम कंसेप्ट अगर मैं यूनियन की जगह स्ट्रक्चर यूज करती हूँ, इंस्टेड ऑफ यूनियन सिंपली इफ आई राइट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। स्ट्रक्चर भी पूरा यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट करने से डार्क कलर का आ गया। ठीक है, क्या किया? सिर्फ हमने यूनियन की जगह स्ट्रक्चर यूज किया है। अब हाउ मच मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एंटायर स्ट्रक्चर एस, सेम इसका भी आंसर 20 बाइट्स आएगा, इसका भी 20 बाइट्स आएगा, इसका भी 20 बाइट्स, सॉरी 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स जितना लिखा है। बट पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा? द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी द एडिशन ऑफ द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय नेम दैट इज 20 plus 4 plus 4 plus 4, 20 plus 4 24 plus 4 28, 28 plus 4 32, 32 bytes will be occupied by the structure। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कितना बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? 32। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हम सारे मेंबर्स को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस जो है that will be equal to the sum of the memory space occupied by the individual variable। Okay, so if I compile the program, execute the program, see you can see 20 bytes for character name 20, then 4 bytes for integer, 4 bytes for integer and 4 bytes for character लास्ट वाला जो था कैरेक्टर एरे। और टोटल साइज जो है दिस लास्ट लाइन इज द टोटल साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। अब मैंने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया तो कितना साइज दिख रहा है? 32 बाइट्स। 20 plus 4 plus 4 plus 4, मतलब जब हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उनका जितना मेमोरी साइज है उतना वो टोटल सम उनका वो साइज स्ट्रक्चर का हो जाता है। मतलब स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज दैट मच मेमोरी स्पेस, जबकि यूनियन कौन सा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? यूनियन ऑक्यूपाइज मैक्सिमम साइज अलोकेटेड बाय द वेरिएबल। वेरिएबल का जो मैक्सिमम साइज है वही यूज होता है। मतलब उस समय क्या होता है कि अगर 20 बाइट का हमने यूनियन टोटल यूनियन ये पूरे को यूनियन में डिक्लेयर किया तो 20 जो है वो मैक्सिमम आएगा, तो पूरे स्ट्रक्चर का स्टोरेज कितना हो जाएगा? 20 बाइट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने मतलब मेमोरी स्पेस इज शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर्स। सारे के सारे मेमोरी स्पेस जो है वो शेयर कर रहे हैं यूनियन के केस में, जबकि स्ट्रक्चर के केस में सबको अलग अलग मेमोरी स्पेस दी हुई है सारे वेरिएबल्स को। जब हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो हर एक को अलग अलग मेमोरी स्पेस दी हुई है। कैरेक्टर एरे नेम 20, इसको मेमोरी स्पेस 20 बाइट्स अलग दी हुई है, इसको 4 बाइट्स अलग दी हुई है,
इसको 4 बाइट्स अलग दी हुई है और इसको 4 बाइट्स अलग दी हुई है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। और अगर हमने इसकी जगह यूनियन यूज किया तो यूनियन में जितना मैक्सिमम साइज, कोई जिसका भी मैक्सिमम साइज होगा वो ऑक्यूपाई करेगा वेरिएबल उतना मेमोरी स्पेस। मतलब वो मेमोरी स्पेस जो है वो सारे लोग शेयर करेंगे। तो अगर हम सेक्शन वेरिएबल यूज करेंगे तो वो भी एक ही मेमोरी स्पेस 20 बाइट है, उसमें से 4 बाइट जो है कैरेक्टर सेक्शन यूज कर रहा है। उसके बाद में वो ओवरराइट कर देगा, उस पे मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स ओवरराइट कर देगा, रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर ओवरराइट कर देगा, नेम आ जाएगा। मतलब हम चारों चीजों को एक साथ एट अ टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब हम यूनियन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चर के केस में हम चारों वेरिएबल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वी विल सी। अब देखो इसको s डॉट नेम s डॉट नेम s dot name. Suppose if I would like to print s dot name and assign some value to this, so how do I assign? String है strcpy, याद आया? strcpy s dot name comma name। नेम के अंदर क्या स्टोर किया? सुहासिनी। रोल नंबर के अंदर क्या स्टोर किया? रोल नंबर 3। तो रोल नंबर जो है दैट इज अ मेंबर ऑफ, रोल नंबर इज अ मेंबर ऑफ, रोल नंबर इज अ, रोल नंबर इज अ, रोल नंबर, roll number is a, roll number is a member of structure s dot roll number s dot marks is equal to 45. Then section is again string copy str cpy str cpy s dot section comma okay, see here strcpy, it is giving warning. Why it is giving warning? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने हैश इंक्लूड क्या नहीं लिखा। क्या लिखना पड़ता है? स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। हो गया? तो ये दिस इज हाउ यू असाइन द वैल्यू, इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना ऐसे करेंगे, यूनियन के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना इस तरह से करेंगे। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल वेरिएबल को करते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू 3, पर ये रोल नंबर इज अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर, तो एस डॉट रोल नंबर एक्सेसिंग कैसे करना है? एस डॉट के साथ में करना है। जितने मेंबर्स है उसको एक्सेस कैसे करना है? एस डॉट के साथ में। जिस तरह से हमने उसको इनिशियलाइज किया उसी टाइप से हम उसको प्रिंटिंग भी करेंगे। प्रिंटिंग करने के लिए क्या लिखना है? printf परसेंट s s dot name। printf s dot roll number percentage d comma s dot printf। next is marks, s dot marks, and last is section percent s comma
s dot section. Okay, now let's compile the program. ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन द प्रोग्राम. सी द रिजल्ट. मैंने स्लैश एन नहीं दिया है, इसलिए नेम इज सुहासिनी, रोल नंबर इज 3, मार्क्स इज 45, सेक्शन सी. स्लैश एन देंगे तो नीचे नीचे लाइन में आएगा, और स्लैश एन नहीं दिया है तो सेम लाइन में आएगा. समझ में आया किस तरह से किया हमने? नेम इज दिस, रोल नंबर इज दिस, मार्क्स इज दिस. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो हमने कैसे लिखा है? हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर के मेंबर्स डाले, स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट किया, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन किया. दिस इज इनिशियलाइजेशन, ये हमने इनिशियल किया वैल्यू, और ये हमने इसको प्रिंटिंग किया. जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल करते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, इसलिए जब भी इसको यूज करना है तो इसका इंस्टेंस के साथ नहीं यूज करना है. एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट. तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट करती हूँ S1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने S1, ये पूरा एक S1 का रिकॉर्ड हो जाएगा. S1 एक स्टूडेंट हुआ, उसका पूरा का पूरा रोल नंबर, नेम, सेक्शन, मार्क्स, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमने इनिशियलाइज किया, और ये हमने प्रिंटिंग किया. अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ S2, व्हाट इज S2? S2 इज अगेन द स्टूडेंट टाइप, सेकेंड रिकॉर्ड